दोस्तों नमस्कार। मैं लक्ष्मण हाजिर हूँ खीरा के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के। क्योंकि समय के अभाव के कारण खेत पर नहीं बना पा रहा हूँ, विद्यालय भी जाना है, तो सोचा आज क्यों ना इंडोर ही बनाऊं और आपके लिए हाजिर करूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपके खीरा में वायरस आ गया हो या डाउनी मिल्ड्यू, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि शुरुआत करते हैं, ये जो डाउनी मिल्ड्यू या वायरस आपकी लापरवाही की वजह से आता है। आप समय पर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से खीरा में डाउनी मिल्ड्यू बोलिए या मोजेक वायरस दोनों ही आता है। चलिए देर न करते थोड़ा सा आपको छोटा सा परिचय बता दूं। जब आपका खीरा में वायरस आएगा, मोजेक वायरस, तो बहुत असंख्य छोटे छोटे पीला पीला जो है धब्बा होगा, और जो नसें हैं खीरा की पत्तियों की, नसें उभर जाएगी और पत्ते कुकड़ने लग जाएंगे। तो समझ जाइए कि वायरस है। इसका उपचार मैं आपको एकदम सटीक बात बता रहा हूं, अगर शुरुआत में करेंगे तो ठीक हो सकता है, और नहीं तो पैसे की बर्बादी होगी। कोई इस दवा काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर शुरुआत में अच्छी तरीके से अगर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। नहीं तो मैं अन्य यूट्यूबर की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि 100% ठीक हो जाएगा। ये लाइलाज बीमारी है। हाँ, कुछ हद तक ठीक हो सकता है। तो चलिए आप, और डाउनी मिल्ड्यू में थोड़ा बड़े आकार के धब्बे होंगे, और इसमें भी बहुत सारे धब्बे रहेंगे, लेकिन नसें इसकी ठीक रहेगी, पत्तियां जो है कुकड़ेंगे नहीं। तो दोनों ही खीरा की खेत के लिए काल है। आप इसको रोकिए शुरू में ही। तो रोकने के लिए अगर आपके खेत में वायरस आ गया, चले मैं पहले वायरस की बात कर लेता हूं। वायरस आ गया है तो आपको करना क्या है? एकदम देख लें कि एक दो पौधे पर दिख रहा है तो उस पौधे को उखाड़ के खेत से दूर फेंकिए, मिट्टी में दबा दीजिए या जला दीजिए। अब बाकी जो बचे हुए पौधे हैं जो थोड़ा बहुत संक्रमित भी हो, तो हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट देने से आपका ठीक हो जाए। शुरुआत करते हैं क्या? सबसे पहले आपको लेना है नीम तेल, कोई भी अच्छा कंपनी का, इफ्को बाजार का लीजिए या तो मार्गो इकोनॉमी लीजिए, कात्यायनी का लीजिए। मैं इसको लिया हूँ। ये जो है ये भी ठीक ही काम करता है, लेकिन इफ्को बाजार वाला बहुत ही धांसू काम करता है। नीम तेल लेना है आपको 30 ml। कितना लेना है? 30 ml। इसके साथ आपको मिलाना पड़ेगा 2 क्लिनिक पॉच की शैम्पू। देख लीजिए, दूसरा शैम्पू नहीं, क्लिनिक प्लस 2 शैम्पू। ये 30 ml नीम तेल, 2 शैम्पू, और इसमें से जो है जंप 2 पुड़िया। बायर की आती है जंप, फिप्रोनिल 80% वाली होती है या 70%। और इसमें एक जो है आपको मीडिया इमिडा क्लोरोपिड 17.8% वाली, इसको लेना है 30 ml। दे करके अच्छी तरीके से पौधों के पत्ती, तना, सबको नहला दीजिए। पहला दिन का यही उपचार हुआ कि नीम तेल 30 ml, क्लिनिक प्लस के 2 शैम्पू। धांसू परिणाम दिखाएगा दोस्तों, ये मत सोचिए कि 1 रुपया का सामान है। क्लिनिक प्लस 2 शैम्पू, जंप 2 पुड़िया और इमिडा क्लोरोपिड 30 ml मिला करके बोल रहे हैं पौधों को नहला दीजिए, और थोड़ा बहुत जड़ों में भी डाल रहे हैं तो डाल दीजिए। आपका जो पहला दिन का ट्रीटमेंट हो गया। एक दिन छोड़ करके तीसरे दिन में आपको लेना है 19-19। ख्याल रखिएगा, यही 2 कंपनी का लीजिएगा। ये इफ्को की है और या तो फिर यारा का। यारा ज्यादा काम करता है, ये जान लीजिए, यारा लीजिए। ये मैं आपको 05234 दिखा रहा हूँ। मेरे पास अभी 19-19 इसका नहीं है, खत्म हो गया, इसलिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप लीजिए 19-19 जो है लेना है आपको 45 ग्राम। कितना लेना है ये 19-19? 45 ग्राम। 19-19 को 45 ग्राम लीजिएगा। एक टंकी का मैं डोज बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ दोस्तों ख्याल रखेगा, 1 एकड़ का नहीं, 1 टंकी का। ये जो नीम ऑयल 30 ml, क्लिनिक प्लस 2, जंप 2 पुड़िया और इमिडा क्लोरोपिड 30 ml, जितना टंकी लगे आप इस तरह से लगाते जाइए। तीसरा दिन देना है ये जो 19-19 है, ये 45 ग्राम। इसमें लेना है आपको बायोवीटा 30 ml। नाम बदलिएगा कि दूसरा सीविट दे रहा हूं, काम नहीं होगा। ख्याल रखिएगा, पैसा आपकी है, मर्जी आपकी। ऑनलाइन मिल जाता है, आपके दुकानों में ये नहीं मिलेगा। बिग हार्ट से या किसी अन्य ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। बायोवीटा लेना है आपको 30 ml, और इसके साथ ह्यूमिक एसिड जो है ये 30 ग्राम। ये 3 चीजें इसमें मैं आपको बता रहा हूँ।
पहला हो गया 19-19, दूसरा हो गया बायोविटा, तीसरी जो है ह्यूमिक एसिड। तीनों को घोल करके जड़ों में ड्रेंच करिए 50-50 ml प्रति पौधा। तीसरा दिन का डोज ये मेरा हो गया। ये पहला दिन में ये दिए थे, तीसरा दिन में ये दे दिए। उसके बाद जो है 5वें दिन में आपको लेना है। तो इसको करने के लिए आपको पहले ही दिन थोड़ा सा करना होगा। एक टंकी में 1.5 लीटर छाछ लेना है। क्या लेना है बंधु? 1.5 लीटर छाछ, जिसे अलग अलग नामों से लस्सी बोलते हैं, कहीं छाछ बोलते हैं। छाछ 1.5 लीटर लीजिए और उसे तांबे का तार, सिक्का, बर्तन कुछ डाल करके 5 दिन तक सड़ने दीजिए। मैंने पहले ही दिन इसको सड़ने दे दीजिए। और एक बड़ा सा कच्चा नारियल में 700-800 ml पानी निकल जाए, एक टंकी में उतना डाल देना है। ये छाछ 1.5 लीटर और कॉपर वायर और नारियल पानी, इसको भी दे करके पौधों को एकदम नहला दीजिए। क्या कहते हैं, देखेंगे, हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो ये वायरस आपके खेत से अलविदा हो जाएगा बंधु। और अंतिम जो है 7वें दिन में आपको करना क्या है, लेना है ब्लू कॉपर। ये ब्लू कॉपर एक टंकी में 30 ग्राम, 45 ग्राम, सॉरी 30 ग्राम बोल रहा हूँ। ब्लू कॉपर जिसमें तांबा है। ये वायरस को भगाने का एकमात्र काम तांबा ही कर सकता है, बाकी दुनिया की कोई चीजें नहीं है। तो ये ब्लू कॉपर लेना है आपको 45 ग्राम। और बैक्टीसाइड जो आपका प्लांटोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो नाम से मिल जाए, टेट्रासाइक्लिन, उसको लेना है आपको 1 ग्राम प्रति लीटर। और दोनों को मिला करके अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप पुराने पत्तों को तोड़ ताड़ के फेंक दीजिए, जो संक्रमित पत्तियां हो। आपके पौधे चल चुके होंगे। आशा करता हूं ये प्रयोग एक बार आप करके देखें। यदि आप में मोजेक वायरस आ गया है तो जरूर आपको रिजल्ट दिखाएगा। अगर थोड़ा सा रिवीजन मरवा दूं आपको, पहले दिन लेना है 30 ml नीम तेल, क्लिक प्लस 2 पाउच, जंप 2 पुड़िया, रिमिडा क्लोरोपिड अच्छा से मिला करके पौधों को नहलाइए। तीसरा दिन लेना है 19-19, 11 मिला कह लीजिएगा साथियों, 19-19 45 ग्राम, बायोविटा 30 ml, ह्यूमिक एसिड 30 ग्राम, और अच्छी तरीके से पौधे की जड़ों में ड्रेंच करिए। इसको आप जो है पौधे के जड़ों में ड्रेंच करना है। और आप जो भी पोषण की कमियां रह गई हैं, ये वायरस कहीं ना कहीं पोषण की कमी के कारण और आपकी लापरवाही के कारण ही आता है। तो ये दे दीजिएगा तो पोषण की सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी। 5वां दिन बोले 1.5 लीटर छाछ और कॉपर मिला करके और नारियल, एक बड़ा नारियल का पानी एक टंकी में स्प्रे करिए। और 7वें दिन में ब्लू कॉपर 3 ग्राम और बैक्टीसाइड। आपका वायरस छूमंतर हो जाना चाहिए, तथापि नहीं छूमंतर हो रहा है, यह डाउनी मिल्ड्यू है। ये 2 चीजों का आप इस्तेमाल करिए। चौंकाने वाले रिजल्ट मिला है दोस्तों। ये जो है मोदी केयर का एक्टिव मैक्स है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ, बहुत छोटा हूँ यूट्यूबर, कोई जानता भी नहीं है, बस आप ही लोग 2-4 लोग देख लेते हैं वीडियो। ये एक्टिव मैक्स जो है आपको लेना है 10-10 दिन पर 3 स्प्रे, 10 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे, और 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और उसके साथ आपको मिलाना है कोई भी अच्छा सा स्टिकर यूज करिएगा, एस्पायर्टी नहीं तो एग्री 82 कंपनी के नाम से बता रहा हूं ताकि काम मिले। ये दोनों को अगर आप 3 बार दे रहे हैं तो डाउनी मिल्ड्यू हो या वायरस दोनों ही समाप्त हो जाएगा। अगर आपको खीरा की खेत के बारे में विशेष जानकारी है तो मेरा चैनल में देखिएगा, लिखा हुआ है डाउनी मिल्ड्यू का जमराज दवा, उस वीडियो को देख लीजिए, खीरा की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है पीलापन चाहे कोई वजह से हो, ये 2 टेक्निक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, जो आपको अच्छा लगे, वो तो ज्यादा खर्चीला, ये थोड़ा सस्ता है। दोनों ही मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। एक बार प्रयोग करके देखें, फिर आप देखेंगे ये छोटी छोटी नुस्खे मेरे बड़े काम के हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको 2-4 चीजें खेती के बारे में बता सकूं। मैं तो किसान छोटा हूं लेकिन जानकारी आपको बढ़ा दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।